तो नया साल आपके जीवन में क्या लेके आता है? मेरे लिए नया साल जो है नए अवसर लेके आता है, जिससे कि हम अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे 31 दिसंबर से 1 जनवरी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, होता सब कुछ वही है। सब कुछ एक समान होता है, कुछ अंतर उसमें नहीं होता है। एक भी मिनट जो हो सकता है कि चेंज ना हो, लेकिन हमारे जो स्ट्रेस होते हैं, जो हमारी आशाएं होती हैं या जो हमारे लोग होते हैं वो सेम ज़रूर होते हैं। ये जो है नया साल आपके लिए क्या लेके आया है, आप क्या इसमें नया शुरू करना चाहते हैं, वो चीज़ें जो है हम अपने जीवन में देखते हैं। मैं जो है इस नए साल में अपने जीवन को एक नया नज़रिया देना चाहती हूँ, एक नया जो है मेंटालिटी के साथ, अपनी इंटेंशन के साथ, न्यू जो भी आपकी जो क्रिएटिविटी है, न्यू अप्रोच है अपने लाइफ पे टूवर्ड्स, आप कैसे नज़रिया रखते हो अपने जीवन में, क्या चीज़ों को मानते हो, उनको लेके नया साल में जो है अपना शुरू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसी न्यू स्किल में सीखूँ, एक कोई स्किल सीखूँ, एक कोई वो हैबिट या एक कोई हॉबी जो मैं पहले करना चाहती थी मैंने नहीं किया, मैं वो शुरू करना चाहती हूँ। इस नए साल में मैं चाहती हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा खुश रहूँ अपने जीवन में, पहले से ज़्यादा स्वस्थ रहूँ अपने जीवन में, और मैं एक अपना एक जो है खुद का एक नया वर्जन बना सकूँ और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकूँ। वो बैलेंस हो सकता है आप अपने घर और अपने डेवलपमेंट में क्या बैलेंस देना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं चाहती हूँ कि मैं जीवन में अपने बैलेंस लेके आऊँ। ये नए साल जो है मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नई जो सेम की चीज़ें होती है ना, एवरीडे होते हैं, मैं उसको और ज़्यादा एंजॉय कर सकूँ। जो एवरीडे जो भी हमारे रिलेशंस हैं, जो एवरीडे हमारे कनेक्शन है, जो एवरीडे हमारे कॉन्वर्जेशन होते हैं, उन सबको मैं और अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी से छोटी चीज़ों में जो है ज़्यादा खुश रहूँ और इस नए साल को जो है मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सब कुछ एकदम शुरू से शुरुआत करना। मैं नहीं चाहती कि मैं जो है इस चीज़ को शुरू करने में थोड़ा भी लेट हूँ, तो इसीलिए एवरी मंथ आप भी जानते हैं इस चैनल पे हम लोग जो है प्लान विद मी मैं करती हूँ, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं और अपने मंथ के लिए टारगेट हम गोल सेट करते हैं, सो दैट हम उस चीज़ों को अचीव कर सकें। क्योंकि क्या होता है ना कि साल के शुरू में सब लोग जो है अपना गोल रखते हैं, अपने इंटेंशंस रखते हैं कि हम ये चीज़ें अचीव करते हैं, बट मुझे लगता है ओवर द पीरियड टाइम हम वो चीज़ें भूल जाते हैं और हमने अपनी लाइफ में क्या गोल लिखा है वो हम भूल जाते हैं। इतने डिस्ट्रैक्शंस बाहर अवेलेबल हैं कि हम जो है चीज़ों को थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। तो ये नया साल जो है एक नए हैबिट को मैं डेवलप कर रही हूँ, जिसमें एवरी मंथ मैं आपके साथ अपने गोल शेयर करूँगी कि मैंने क्या गोल बनाया, कैसे उनको मैंने अचीव किया और एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने उस चीज़ को अचीव किया है कि नहीं किया, ये हम साथ में शेयर करेंगे, सो दैट पूरे महीने जो है अपने गोल के साथ अलाइन रह सके और उस चीज़ को अचीव करने के लिए एवरी डे हम एफर्ट कर सके। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे हम लोग जो है अपने गोल के लिए रिफ्लेक्ट करेंगे, रीसेट करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। सो होपफुली आपका और मेरा, हम दोनों का ये नया साल बहुत ही अच्छा रहे। तो मैं जो है अपने काम, घर और अपनी सेहत, इन तीनों चीज़ों को लेके एक एक चीज़ एवरी डे मैं कोई ना कोई एक हैबिट ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तीनों चीज़ों में, अपने काम, अपने घर और अपने सेहत में जो बैलेंस बना के रखूँ, और ये सेम चीज़ मैं पूरे साल जो है करना चाहती हूँ। तो मैं जो है वो 3 चीज़ ये है कि मैं अपने सोल के लिए मेडिटेशन करने वाली हूँ। मैंने मेडिटेशन थोड़ा बहुत किया है, बट मेरा वो रेगुलर नहीं हो पाया, बिल्कुल कभी छूट जाता है, कभी हो जाता है इस तरीके से, और उसका बेनिफिट मैंने देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेडिटेशन रेगुलर बेस पे करूँ, भले थोड़े टाइम के लिए करूँ, बट मैं करूँ ज़रूर। सेकंड एक इसी में है, एक चीज़ और है कि मैं सुबह उठ के और सोने से पहले 5 मिनट ना मैं कुछ अच्छा सुनना चाहती हूँ, जो मेरे सोल के लिए एनरिचिंग हो, स्पिरिचुअल हो, जो अच्छी चीज़ें मेरे लिए हो, मैं वो चीज़ें सुनना चाहती हूँ। अपने माइंड के लिए मैं बुक रीड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं बुक्स रीड करूँ, सो दैट मेरा अप्रोच, मेरी सेंसिबिलिटी, मेरा नज़रिया जो है और बड़ा हो, वाइडर हो। और अपनी बॉडी के लिए मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए मैं जिम जाऊँगी, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी बोन हेल्थ और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, अपने स्ट्रेंथ को मैं इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने
एवरी डे को, अपने मंथ को, अपने एवरी वीक को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकूँ, प्लान कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा सकूँ। मैं जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में कर रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ, उन सब के लिए मैं ही अकाउंटेबल हूँ और मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज और प्लान के साथ चीज़ों को ले सकूँ। एक चीज़ और मैं करना चाहती हूँ कि मैं वीक में एक दिन मैं कम से कम 3-4 घंटे में थिंक डे देना चाहती हूँ। मतलब कि उस दिन मैं सोचना चाहती हूँ कि मैं चीज़ें जो करना चाहती हूँ मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो क्या चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं, क्या हैबिट्स है जो मुझे चेंज करना चाहिए। तो मैं इसको इंक्लूड करना चाहती हूँ, वो मैं इसी मंथ से स्टार्ट करूँगी। और एक है कि मेरी लाइफ में क्या नॉन नेगोशिएबल है, मतलब जिससे मैं समझौता बिल्कुल नहीं कर सकती। वो है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है फर्स्ट फिज़िकल हेल्थ। मैं अपनी फिज़िकल हेल्थ का बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं करूँगी। मैं एवरीडे 3 घंटे या 4 घंटे तो नहीं, लेकिन मैं एवरीडे जो है 10 मिनट अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ज़रूर दूँगी और इस चीज़ में मैं नॉन नेगोशिएबल हूँ। दूसरा कि मैं 10 मिनट्स राइटिंग, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सोने से पहले 10 मिनट डेली में लिखूँ कि मैं कुछ भी, चाहे वो कब का डे कैसा हुआ या कोई चीज़, कोई इवेंट या किसी बारे में, बट मैं 10 मिनट लिखना चाहती हूँ कि मुझे मेरे थॉट्स हो मैं उसको पेपर पर उतार सकूँ एट द एंड ऑफ द डे। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ चाहती हूँ कि इस साल ना मैं अपने एक्शन गोल पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ एज़ कम्पेयर टू आउटकम गोल। आउटकम गोल क्या होता है, जिससे मान लो कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला, मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है एवरी मंथ मुझे 500 सब्सक्राइबर जो है बढ़ाने हैं। तो ये हमारा आउटकम गोल है, क्योंकि इस पे जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है। आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि एवरी वीक में एक वीडियो अपलोड करूँगी ही करूँगी, तो वो हमारे एक्शंस गोल है। ये एक्शन पे मेरा पूरा कंट्रोल है कि मैं जो है क्या एक्शंस करती हूँ, तो उस पर पूरा कंट्रोल है। तो इस साल जो है मैं अपने एक्शंस गोल पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी एज़ कम्पेयर टू आउटकम गोल। तीसरा चीज़ कि मैं ना 3 माइंडसेट्स को लेके जो है इस पूरे साल चलना चाहती हूँ। पहला माइंडसेट है अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स योर गोल, यानी कि मैं ना अपने गोल जो मैंने बनाए हैं मैं उनको अचीव करती हूँ, नहीं अचीव करती हूँ या जैसे करती हूँ उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, पूरी दुनिया नहीं है। कोई दूसरा अकाउंटेबल नहीं है कि कोई चीज़ मैंने सोचा और मैं उसे लाइफ में नहीं अचीव करी तो उसके लिए दूसरा कोई अकाउंटेबल नहीं है, मैं ही उसके लिए अकाउंटेबल हूँ। अपनी हैबिट्स को मैं ट्रैक कर रही हूँ, अपनी हैबिट्स को मैं चेंज कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, नई हैबिट बना रही हूँ कि नहीं बना, उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, कोई और नहीं। दूसरा कि मैं चाहती हूँ कि मैं ना ज़्यादा एफर्ट डालूँ सो दैट जो प्रोसेस होता है ना चेंज का उसको मैं ज़्यादा एंजॉय कर सकूँ। ये चीज़ ना जब आप अपनी लाइफ में ना जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अचीव कर लोगे ना, आप ये तब बात ज़्यादा समझोगे कि जो प्रोसेस होता है ना उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं। बिकॉज जो गोल होता है ना वो एकदम आउटकम जो होता है सिर्फ थोड़े समय के लिए रहता है, बट जो प्रोसेस होता है ना उसमें हम इतना ज़्यादा समय देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट मैंने इस साल ये चीज़ नोटिस की है कि जो प्रोसेस होता है ना उसको एंजॉयबल करना बहुत ज़रूरी है, उसको मज़ेदार बनाना, उसको बहुत फुलफिलिंग सेटिस्फाइंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस साल मैं ये पूरा एफर्ट डालूँ कि जो भी मेरा प्रोसेस है, चाहे वो मुझे अपने काम के रिगार्डिंग है, चाहे मेरी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के रिगार्डिंग है, जो उसका प्रोसेस है ना वो मैं उसको इंजॉय कर सकूँ। अगर मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं एवरीडे 30 मिनट्स जिम में दे रही हूँ, तो 30 मिनट में मैं इंजॉय कर सकूँ, वो 30 मिनट सेटिस्फैक्ट्री हो मेरे लिए, मैं वो चाहती हूँ। दूसरा एक और क्या है कि मैं बाकी लोग ना क्या सोचते हैं इस चीज़ को मैं जो है नहीं सोचना चाहती। वैसे मैं ये चीज़ बहुत हद तक थोड़ा बहुत अचीव कर चुकी हूँ और मैं मानती हूँ कि जितना बोलना आसान है उतना करना बहुत ही मुश्किल है। इस साल जो है 2025 से मैंने ये चीज़ें बहुत हद तक थोड़ी बहुत की हैं, बट होता है ना कि देयर इज स्कोप फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ की जगह होती है। तो बट मैं ये हैबिट बनाना चाहती हूँ कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। इस चीज़ को मैं अपने पूरे साल में लेके चलना चाहती हूँ।
और लास्ट ये है कि मैं अपने आप पे फोकस करना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, एवरीडे में क्या कर रही हूँ, एवरीडे में क्या एफर्ट डाल रही हूँ अपने गोल को अचीव करने के, रादर देन दूसरे की ओपिनियन, दूसरे लोग लाइफ में कितने आगे बढ़ गए हैं या कितने नहीं बढ़े हैं या मैं पीछे रह गई हूँ। इन सब बारे एक बार नहीं सोचने के बदले मैं सिर्फ फोकस करना चाहती हूँ खुद पे। ये साल मुझे पूरा जो है मैं चाहिए कि मैं जो है अपने खुद के इम्प्रूवमेंट, अपने खुद के डेवलपमेंट, अपने खुद के ग्रोथ के लिए देना चाहती हूँ। अगर मैं आपको 2025 एक वर्ड में बताऊं तो वो चैलेंजेस है कि लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है और 2025 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। 2025 ने मुझे सिखाया है कि हमारी मेहनत ना हमेशा रंग नहीं लाती है, लेकिन हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। 2025 ने मुझे सिखाया है कि रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस तैयारी और मेहनत करना पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। 2025 ने मुझे सिखाया कि कंसिस्टेंसी जो है वो मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ी होती है। और 2025 ने मुझे ये भी सिखाया कि भले आप अपने जीवन में थक जाओ, लेकिन हारना मत और रुकना मत। अपने गोल के लिए हमेशा तैयारी करते रहना। मैं चाहती हूँ कि 2026 में मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ कम दूँ, ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कंसिस्टेंसी से ना आप लाइफ में बहुत कुछ भी अचीव कर सकते हो। और ये 2025 में मैंने सीखा है, तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ मुझे अपनी लाइफ में उसको इस साल मुझे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करना है। मैं चाहती हूँ ये साल में अपने जो भी काम करूँ उसमें कंसिस्टेंट होके करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पे अपने आप पे भरोसा करना सीखूँ कि हाँ मैं भी अचीव कर सकती हूँ। मैं जीवन में जो भी सोच रही हूँ, लाइफ में जो भी करना चाहती हूँ, मैं वो अचीव कर सकती हूँ। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए, रिज़ल्ट आपके फेवर में आए या रिज़ल्ट आपके फेवर में ना आए, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने जो उस चीज़ को अचीव नहीं किया। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि 2026 जो है मैं अपना पूरा साल कंसिस्टेंसी के साथ दूँ और आगे बढ़ती रहूँ। ये साल जो है, इस महीने सिर्फ मैं तीन चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ। पहला ये 30 मिनट्स में अपनी फिजिकल हेल्थ को देना चाहती हूँ, मेडिटेशन एवरीडे करना चाहती हूँ और 3 घंटे में अपना सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाई अपनी पढ़ रही हूँ उसके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और ये बस मिनिमम यही है। नेक्स्ट मंथ हम ज़रूर देखिए कि ये चीज़ मैंने अचीव किया है कि नहीं किया। आई होप आपने भी इस चीज़ को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया होगा और मेरे साथ प्लान विद में आपने किया होगा। सो थैंक यू सो मच।